हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी, हैव और डू को। आइए सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी बी को। बी के अंतर्गत इज, एम, आर, वाज और वर ऑक्सिलरीज आती हैं। सबसे पहला यूज इसका देखते हैं, सब्जेक्ट के साथ में बी और नाउन। पहला एग्जांपल है ही इज अ सिंगर, वह एक सिंगर है। आई एम अ प्लेयर, मैं एक प्लेयर हूँ। दे आर स्टूडेंट्स, वे खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दे सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज है एंड स्टूडेंट्स यहाँ पर नाउन है। दूसरा यूज देखेंगे, सब्जेक्ट के साथ में बी प्लस एडजेक्टिव। एग्जाम्पल आपके सामने है, ही इज स्टूपिड। ही सब्जेक्ट है, इज प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड स्टूपिड is an adjective. Next example, I am honest. I subject, am primary auxiliary and honest is an adjective. अगला एग्जाम्पल आपके सामने है, she was beautiful. वो सुंदर थी। सब्जेक्ट she, auxiliary was and beautiful adjective. यहाँ पर जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है ये लिंकिंग वर्ब का काम कर रही है। लिंकिंग वर्ब वो वर्ब्स होती हैं जो बिना किसी सहायक क्रिया के साथ में आती हैं। बिना किसी सहायक क्रिया के आती हैं, ये अकेले ही आती हैं, तो इनको लिंकिंग वर्ब कहा जाता है। नेक्स्ट यूज है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में ऐसे सेंटेंसेस मिलते हैं। एग्जाम्पल है, ही इज कमिंग, वो आ रहा है। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। दे वर प्लेइंग, वे खेल रहे थे। नेक्स्ट यूज देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले अगर टू आता है तो हम इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। ही इज टू गो, उसको जाना है। ही वॉज टू गो, उसको जाना था। दे वर टू गो, उनको जाना था। नेक्स्ट यूज देखेंगे, सब्जेक्ट और उसके बाद में ऑक्सिलरी एंड अबाउट टू एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही इज अबाउट टू गो, वो जाने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू फॉल, वो गिरने ही वाला था। दे वर अबाउट टू डाई, वे मरने ही वाले थे। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बी का अगला यूज है, इट के साथ में इट प्लस इज और वॉज प्लस टाइम और मंथ और ईयर। एग्जाम्पल है, इट इज 9 o'clock, 9 बजे हैं। इट वॉज जनवरी, 10 बजे थे। सॉरी, इट वॉज जनवरी, जनवरी का महीना था। नेक्स्ट यूज देखते हैं, इट के साथ में इज या फिर वॉज या फिर वर प्लस नॉमिनेटिव केस। एग्जाम्पल है, इट इज आई, मैं हूं। इट वॉज आई, मैं था। इट वर यू, तुम थे। बी का नेक्स्ट यूज देयर के साथ में देयर प्लस बी प्लस सब्जेक्ट। देयर इज अ वेल इन माई विलेज, मेरे गांव में एक कुआं था और एक कुआं है। देयर वॉज अ किंग, एक राजा था।
देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्लास में 30 स्टूडेंट्स थे। अगला यूज देखते हैं। सब्जेक्ट और उसके बाद में बी प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में होता है। एग्जाम्पल है द ब्रिज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। पुल बनाया जा रहा था। यू वर बीइंग टॉट। तुमको पढ़ाया जा रहा था। नेक्स्ट यूज देखते हैं। देयर के साथ में इज और वाज का यूज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस नाउन। एग्जाम्पल है देयर इज नथिंग बट वाटर। पानी ही पानी था। देयर वॉज नथिंग बट ट्रीज। पेड़ ही पेड़ थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हम देखेंगे हैज, हैव और हैड का यूज। यहाँ पर टेबल आपके सामने है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का यूज होता है, जबकि पास्ट टेंस में हैड का यूज होता है। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आई, वी, यू और दे के साथ में हैव का यूज होता है। ही, शी और इट के साथ में हैज का यूज होता है, जबकि हैड का यूज किसी भी सब्जेक्ट के साथ में होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो। नेगेटिव सेंटेंसेस में डोंट हैव और डजंट हैव का यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस में, जबकि पास्ट टेंस में डिडंट हैव का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सेंटेंस की शुरुआत करते हैं डू से या फिर डज से, अगर सेंटेंस प्रेजेंट होता है तो, और अगर पास्ट टेंस का होता है तो हम डिड से शुरू करते हैं। एग्जांपल्स देखेंगे। शी हैज अ कार, शी डजंट हैव अ कार, डज शी हैव अ कार। उसके पास कार है। शी डजंट हैव अ कार, उसके पास कार नहीं है। डज शी हैव अ कार, क्या उसके पास कार है। ही हैड अ स्कूटर, उसके पास स्कूटर था। ही डिडंट हैव अ स्कूटर, उसके पास स्कूटर नहीं था। डिड ही हैव अ स्कूटर, क्या उसके पास स्कूटर था। पहला यूज देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव या हैड, इसके साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के होते हैं। एग्जाम्पल्स ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने काम को कंप्लीट कर दिया है। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर सनसेट, उसने अपना वर्क कंप्लीट कर दिया था सनसेट के पहले। ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना वर्क कंप्लीट कर चुकी होगी। नेक्स्ट यूज देखेंगे। सब्जेक्ट के साथ में हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस V1। ही हैड टू वॉश हिज क्लॉथ्स। ऐसे सेंटेंसेस में कंपल्सन होता है जब हैज, हैव, हैड के साथ में टू आए और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए। ही हैज टू वॉश हिज क्लॉथ्स, उसको अपने कपड़े धोने पड़ते थे। आई हैव टू टेक मेडिसिन्स, मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ही हैड टू गो टू मार्केट यस्टरडे, उसको कल बाजार जाना पड़ा। नेक्स्ट यूज देखेंगे। सब्जेक्ट
के साथ में, शुड, मस्ट, कुड, मे या फिर माइट के साथ में हैव और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल्स हैं ही शुड हैव गॉन, उसको जाना चाहिए था। ही मस्ट हैव गॉन टू सी योर फ्रेंड, उसे अपने दोस्त को देखने अवश्य जाना चाहिए था। ही कुड हैव वॉन द मैच, वो मैच जीत सकता था। हैज, हैव और हैड का यूज खाने, पीने, रखने और लेने के सेंस में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज हैड टेकन और ईटन द लंच, उसने लंच कर लिया है। यहां पर चाहे आप हैड का यूज कीजिए, चाहे आप टेकन का यूज कीजिए और चाहे ईटन का यूज कर, तीनों में से किसी एक का भी यूज करेंगे वो करेक्ट होगा। ही हैज हैड और टेकन और ईटन द लंच, उसने लंच कर लिया था। पीने के सेंस में ड्रिंक का यूज करिए, चाहे टेक का यूज करिए और चाहे हैव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज हैड और टेकन और ड्रंक वाटर, उसने पानी पी लिया था। कीप के सेंस में आई हैव और हैड केप्ट इट, मैंने इसको रख लिया है। टेक और हैव लेने के सेंस में यू हैव और हैड टेकन इट, तुमने इसको ले लिया है। अगला यूज देखेंगे